हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया पर बेचते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ फ्लिपकार्ट के साथ में जिसको शायद फ्लिपकार्ट को उम्मीद नहीं थी कि फ्लिपकार्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आपके लिए बड़ा अपडेट क्या है और फ्लिपकार्ट इंडिया के साथ ऐसा क्या हो गया आज की डेट में। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से आप में से बहुत सारे सेलर्स परेशान होंगे जिनका जो फ्लिपकार्ट पे सेल करते होंगे उनके प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है वो चेंज नहीं कर पा रहे होंगे, बेसिकली कुछ बढ़ा नहीं पा रहे होंगे और उनका जो प्राइस है वो उतना ही रह रहा है जितना फ्लिपकार्ट ने बैकएंड से फिक्स कर दिया है। पहले फ्लिपकार्ट ने यह बताया कि जो 18 मई 2024 से फ्लिपकार्ट का नया रेट कार्ड आया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिससे फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि फ्लिपकार्ट ने बैकएंड से आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है और अब आप अपने प्राइस को जो हिस्टोरिक सेटलमेंट वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे इंडिया में फैलती गई और उसके बाद ये बात मीडिया तक आ गई। आज ही सारे बड़े मीडिया चैनल्स ने यह छाप दिया कि भाई फ्लिपकार्ट इंडिया में अपने सेलर्स के प्राइसेस को चेंज ही नहीं करने दे रहा है, जो कि एफडीआई के रूल्स को वायलेट करता है। क्योंकि इंडिया का जो एफडीआई रूल है वो ये बोलता है कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस रन करती है वो बिल्कुल भी प्राइसिंग कंट्रोल नहीं कर सकती है। प्राइसिंग क्या होगा सेल करने का ये सेलर्स को डिसाइड करना है। भले ही सेलर्स को ये बात मालूम है कि वो एमआरपी से ज्यादा पे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस या कहीं भी नहीं बेच सकते, ये तो एक कॉमन सेंस है, लेकिन जो आपका एमआरपी है उतना या उससे बिलो आप किसी भी प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट पैन इंडिया पूरे इंडिया में बेच सकते हैं। वो चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ऑफलाइन हो, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो फ्लिपकार्ट कैसे डिसाइड कर सकता है कि आपका प्राइस क्या रहने वाला है? क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो है ये अपना पूरा कमीशन, आपका सारा कोरियर चार्ज तो ले लेती हैं, पूरा पैसा खा जाती हैं। और रही बात जब सेलर्स की, तो वहां पे ये उनके प्राइसिंग को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में आई और बड़े मीडिया चैनल्स ने फ्लिपकार्ट से पूछा तो फ्लिपकार्ट ने ये बताया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं कि जो सेलर्स का प्राइस है उस पर कोई कंट्रोल आ जाए। अगर ऐसा सेलर प्राइस नहीं चेंज कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो नया रेट कार्ड आया है हमारा उसकी वजह से कुछ इशू आ गया हो। लेकिन फ्लिपकार्ट इस बात को समझ रहा था कि कहीं ना कहीं सेलर्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फ्लिपकार्ट ने यह कहा कि हम अपने सेलर्स का फीडबैक लेते हैं, सेलर्स की ओपिनियन लेते हैं, सेलर्स की आवाज को सुनते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है फ्लिपकार्ट पे ये सेलर्स का फीडबैक है। सेलर्स चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट मीडिया को यह बताना चाह रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे वो सेलर्स के हिसाब से कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शायद फ्लिपकार्ट को यह बात मालूम थी कि वाकई जो प्राइसिंग है वो चेंज नहीं हो पा रही है, इसीलिए मीडिया में फ्लिपकार्ट ने तो ये साफ कह दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइसिंग पे हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे, सेलर्स फ्री हैं, वो जितने प्राइस पे चाहें हमारे मार्केट प्लेस पे आइटम बेच सकते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट को ये बता दिया गया था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इंडिया में एफडीआई के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, जिस पे गवर्नमेंट आपके ऊपर अब एक्शन लेगी। और फ्लिपकार्ट को लगा कि अगर कहीं एक्शन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए फ्लिपकार्ट ने अपने जवाब को ऐसा घुमा दिया कि फ्लिपकार्ट को यह मालूम ही नहीं था कि ये सेल प्राइस जो चेंज नहीं हो रहा है इसकी कोई प्रॉब्लम भी आ रही है सेलर के साथ में। उल्टा फ्लिपकार्ट ने यह कह दिया कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सेलर से फीडबैक लेके करते हैं, क्योंकि हम सेलर्स के लिए मार्केट रन कर रहे हैं तो हम सेलर्स को साथ लेके चलते हैं, जो कि ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे होंगे तो आप सबको इसकी हकीकत मालूम होगी। लेकिन जो बड़ा अपडेट है आपके लिए वो बड़ा अपडेट ये है कि एक तरफ फ्लिपकार्ट मीडिया को डिफेंड करने में लगा था और दूसरी तरफ आज दोपहर से हम सब लोगों ने देखा है कि सेल प्राइस चेंज हो जा रहा है। आप सेल प्राइस को बढ़ा सकते हैं
अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सेलर्स सुबह से बता रहे हैं कि जैसे ही ये मीडिया में बयान फ्लिपकार्ट का आया है, वैसे ही फ्लिपकार्ट ने बैकएंड से इसको ओपन कर दिया है और अब आप अपने सेल प्राइस को घटा या बढ़ा सकते हैं, बेसिकली बढ़ा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप भी जाके अपने सेलर सेंट्रल पे चेक करिए, सेलर पोर्टल पे जाइए और देखिए जो लिस्टिंग्स का प्राइस फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से कम कर दिया था और आपको नुकसान हो रहा था, उसके प्राइस को बढ़ा के देखिए कि आपका भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा दोपहर के बाद से देखा गया है कि अब बहुत सारे सेलर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। वैसे हम लोगों के पास तो प्रूफ है, अगर आज की डेट में मीडिया मुझसे पूछ ले तो मैंने तो प्रॉपर केस, इसमें जो इनका सेलर सपोर्ट है उसमें केस रेज किया था कि भाई आप ये प्राइसेस कैसे डिसाइड कर सकते हैं और आप कौन होते हैं प्राइसेस को कम करने वाले। लेकिन वो बार बार वही कह रहे थे कि सर हमारा नया रेट कार्ड आ गया है और ये बैकएंड से जो हमारा सर्वर है वो डिसाइड कर रहा है, आप देख लीजिए आपका कितना पैसा इसमें बच रहा है, क्या बच रहा है। मतलब कुल मिला के ये प्लानिंग थी और ये ऊपर से ये सब कुछ जो है फिक्स था। लेकिन जैसे ही चूंकि मीडिया में सब कुछ आ गया और मीडिया पूछने लगी कि बताइए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो एफडीआई के रूल्स में है ही नहीं। एफडीआई तो खुली छूट देता है अपने इंडियन सेलर्स को कि वो जितने पैसे पे चाहे उतने पैसे प्रोडक्ट बेचे, एमआरपी से बस उनको कम रखना है। तो आप कौन होते हैं? तो फ्लिपकार्ट ने कहा नहीं हम तो कुछ किया ही नहीं हमने। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने आज ओपन कर दिया है, आप भी जाइए इसका फायदा उठाइए और अगर जो प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं अगर उसका सेल प्राइस नहीं बढ़ रहा था पिछले कुछ महीनों से या दिनों से तो आप बढ़ा लीजिए, शायद आपका भी सेल प्राइस अब इंक्रीज हो जाएगा। दोपहर के बाद से बहुत सारे सेलर्स का इंक्रीज हो जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता भी रहता हूं कि आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करिए बट इन पे डिपेंड मत होइए। आप इन पैरेलल अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए और थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी रखिए, क्योंकि वो आपकी अपनी वेबसाइट है और वही आप इंडिया में आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट कराती है। तो धीरे धीरे इन पैरेलल आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी वीडियोस बना रखी है वेबसाइट कैसे बनती है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। आई बटन पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप भी इन पैरेलल अपनी वेबसाइट को बना लीजिए, क्योंकि वो आपके ब्रांड को दर्शाती है। आज नहीं तो कल आपकी वेबसाइट ही आपके काम आने वाली है। वैसे भी अगर आप एक ब्रांड है और आपका ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया है तो वेबसाइट तो आपके पास होनी ही चाहिए ना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ना तो ये भी आपके वेबसाइट का ही प्रूफ मांगते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे दिखाइए कि ये प्रोडक्ट कहां है। तो अल्टीमेटली बात तो वेबसाइट पे ही आके रुक जाती है ना। इसीलिए वेबसाइट को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, इन मार्केट प्लेसेस से खूब सेल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन पैरेलल अपनी एक वेबसाइट भी बनाइए और उस पर भी धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट करिए, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।